इधर रांची के बुंडू के तुंजू मोड़ पर मंत्री सरयू राय की फॉर्च्यूनर गाड़ी हाईवे पेट्रोलिंग की पीसीआर वैन से टकरा गई। इसमें मंत्री सरयू राय बाल बाल बच गए। उन्हें कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन दुर्घटना में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बाद में उन्हें दूसरी गाड़ी से जमशेदपुर भेजा गया। और दुमका से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दुमका के मसानजोर में 5 लुटेरे पकड़े गए हैं। जाजापाड़ा गांव में व्यवसायी से लूटपाट का आरोप है इनके ऊपर। व्यवसायी से लाखों रुपए की लूटपाट का आरोप इन आरोपियों पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दुमका से मसानजोर में 5 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और बताया जा रहा है कि एक व्यवसायी से लूटपाट का इन पर आरोप है। लाखों की लूटपाट की थी इन लोगों ने व्यवसायी से। इधर रांची में रिम्स की सुरक्षा में लगे निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड और ट्रॉलीमैन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में रिम्स की सुरक्षा के साथ साथ पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल ये निजी गार्ड सुरक्षा के साथ साथ रिम्स में ट्रॉलीमैन का भी काम करते हैं और हाल ही में रिम्स प्रबंध समिति की 47वीं बैठक में अस्पताल की सुरक्षा में निजी एजेंसी की बजाय फौज से रिटायर्ड जवानों को तैनात करने का फैसला लिया गया। इसके खिलाफ ये निजी गार्ड और ट्रॉलीमैन हड़ताल कर रहे हैं। इससे रिम्स की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार रिम्स में इतने साल से निजी एजेंसी क्यों सुरक्षा देती आ रही है और साथ ही ये भी कि गार्ड से ही ट्रॉलीमैन का काम क्यों लिया जा रहा था। और उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। उपेंद्र, व्यवस्था चरमरा गई है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इसका? देखिए अनूप, 2 दिन पहले काला बिल्ला लगा करके जो भी निजी गार्ड है उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था और पहले ही घोषणा की थी कि सोमवार से वो लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। बावजूद इसके कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी रिम्स के प्रशासन की ओर से। और जैसे ही आज सुबह में हड़ताल पर चले गए जो भी गार्ड है, वो सुरक्षा गार्ड है, वो उसके बाद व्यवस्था चरमरा गई है। जो दृश्य है, अभी इमरजेंसी में 2 डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लेकिन उसे कोई ट्रॉलीमैन उसे ले नहीं जा रहा है। एक का पोस्टमार्टम होना है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस तक कौन ले जाएगा, इसका भी जवाब नहीं है रिम्स प्रबंधन के पास। इसके अलावा कई विभागों में जो कई इक्विपमेंट है उसको चलाने का काम भी रिम्स में जो निजी गार्ड है वो किया करते हैं। वजह यह है कि रिम्स में जो मानव संसाधन की काफी कमी है, जिसके चलते सुरक्षा के नाम पे रखे गए गार्ड कई तरह से हेल्प करते हैं। पूछताछ का जो काउंटर है वहां पर भी कौन सा रोगी कहां पर जाए, कौन सा विभाग कहाँ है, इसके लिए जब राज्य के दूर दराज के इलाके से जो लोग आते हैं उनको जानकारी देने का काम भी यही निजी गार्ड करते हैं। तो हड़ताल का काफी व्यापक असर है और कह सकते हैं कि रिम्स की व्यवस्था में आज जो मरीज है उनके पर्दे है वो परेशान रहे हैं। पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय भी पहुंचे हैं और उन्होंने साफ इसको जोर दिया है कि 350-400 जो झारखंड के लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे उसका क्या होगा। उन्होंने भी बात की है रिम्स के डायरेक्टर से, लेकिन अभी नतीजा कुछ नहीं निकला है और अभी भी हड़ताल पे बने हुए। अनूप, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी उठेगा उपेंद्र की जो ट्रॉलीमैन की व्यवस्था होती है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की, वो कहाँ रहते हैं? अगर ट्रॉलीमैन का काम इनसे चलाया जा रहा था तो उनको क्यों नहीं रखा गया? बिल्कुल अनूप, रिम्स में न सिर्फ ट्रॉलीमैन की कमी है बल्कि ट्रॉलीमैन से लेकर लिफ्टमैन, नर्स और तमाम जो स्टाफ है उनकी काफी कमी है, जिसको लेकर पिछले जीवी में कहा गया था कि जो खाली पद है उसको यथाशीघ्र भरे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब तक खाली सीट भरे जाएंगे तब तक के लिए क्या व्यवस्था है। 28 फरवरी को जब इनको हटाने की बात हो रही है तो 28 फरवरी के बाद क्या 28 फरवरी तक सब कुछ बहाल कर लिया जाएगा? बड़ा सवाल है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहा जा रहा है कि जीबी में फैसला हुआ है और जिसके चलते इन लोग को हटाया जा रहा है। लेकिन जब व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, जब संख्या कम है, काफी बड़ी संख्या जो मानव, बिल्कुल सवाल कई और इनका जवाब भी शायद प्रबंधन को देना पड़ेगा। उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।